आज तारीख कितनी है? 3। तो इसके बाद टेस्ट होगा, ठीक है ना? तो टेस्ट के लिए जो है तुम लोग को वही एसएचएम का ही आएगा। और एक क्या करेंगे नेक्स्ट वीक में हम 3 यूनिट का एक साथ ले लेंगे, है ना? तो एक कंबाइन में जो है क्या रहेगा तुम लोग के पास कि देखो क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ये नीट वगैरह का है, जेई मेंस में क्या होता है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम के तरीके देखने होते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आई डोंट थिंक कि मेंस में इतना ज़्यादा आपको बॉदर करने की, सॉरी नीट में अगर जो आप सही में ये करते हो, क्या बोलते हैं, अच्छे से फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लेते तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आप नीट में छोड़ के आओगे। मान लो 10 क्वेश्चन है फिजिक्स के, ठीक है, किसी पर्टिकुलर 2 टॉपिक से रिलेटेड, तो अगर 2 छूट जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 से ज़्यादा छूट रहे तो फिर जो है दिक्कत है, ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है? हाँ, 12th में कि 11th में? 12th में है ना? तो देखो क्या होता है, जैसे कोई आप चार्ज की बात करते हो, चार्ज आया क्यों? पहले तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया जो है न्यूटन था, और उसने न्यूटन ने बोला कि भाई जो है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप ऐसे छोड़ रहे हो तो नीचे क्यों गिर रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स मास, और ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है ना? तो उसका जो जिसमें फोर्स लगता है दैट इज mg डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि अगर जो हमने देखा कि क्या हुआ कि अगर जो हम एक कोई बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा, क्या हुआ? हाँ, बाहर से कुछ जल वल रहा है ना, केमिकल टाइप के। तो क्या होता है कि जैसे हमें बोलते हैं ना कि एकदम मास किसी पार्टिकल का बहुत कम हो जाए, बहुत कम मास हो जाए, तो उस पर क्या रहता है कि भाई उसका जब हमने फोर्स कैलकुलेट किया, है ना, तो वो क्या हुआ कि एक होता है कि हम एक्सपेरिमेंटली किसी चीज़ को मेजर करें, और एक होता है कि हम लोग फॉर्मूले से प्रेडिक्ट कर दें। तो हमने जब कौन सा फार्मूला लगाया, फोर्स बिटवीन द 2 पार्टिकल्स, है ना? फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स क्या होता है? फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल क्या होता है बताओ भाई, है ना? तो अगर ये मास जो है तुम्हारा, लेट्स से m1 एंड m2 आर देयर, ठीक है, ये मास मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से दीस आर इलेक्ट्रॉन्स। तो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? सोचो कितना छोटा है, ठीक है? और इसी तरह से ये भी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है? सो बोथ मासेस आर देयर। जी की वैल्यू क्या होती है अगर जो फोर्स हम कैलकुलेट करें ग्रेविटेशनल? सो दिस इज जी, अट्रैक्टिव फोर्स इज देयर, सो साइन विल बी ये होता है ना? R12 डिस्टेंस है ना, बिटवीन 1 एंड 2। तो ये मान लो अगर जो हमने 1 मीटर इसको सेपरेट रखा, 1 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है 1 मीटर की है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻, ये पता है ना, जी कैपिटल जी की वैल्यू होती है ना, ये रट लो तो अच्छा है, इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो कितना आता है जरा। हाँ भाई,
तो दिस विल बी अराउंड, इफ लेट्स सी, सो कैलकुलेट करते हैं 9.1, ऑलराइट, 9.1 इंटू 9.1 इंटू 6.67, so it is 552.34 इंटू माइनस का 62 minus 11, so this is 552.34 into 10 to the power minus 62 minus 73, और इसको करो तो ये हो गया 5.52 into 10 to the power minus का 71, ये आ गया न्यूटन। ठीक है ना? तो ये आ गया हमारा फोर्स 5.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस का कितना, ओके, ये आ गया। ठीक है, अब क्या है कि जब इस पर, ये तो मैंने थ्योरेटिकली निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉन को जो हमने 1 मीटर की दूरी पर रखा तो उनका जो फोर्स आया, हाँ कोई कंफ्यूजन है ना? तो क्या है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स को 1 मीटर की दूरी पर रखा, आओ लीजिए, ये तुम महाराज सिंह में क्या कर रही थी कल? हैं? कल थी कि परसों थी तुम? अच्छा, तो देखो ये जो है फोर्स थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट किया, इट वाज अराउंड 5.52 into 10 to the power minus 71। लेकिन क्या हुआ जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि ये तो फोर्स इतने के बराबर है ही नहीं, है ना? वो कुछ ज्यादा था, है ना? जैसे उसकी पावर थी माइनस का 32 या मान लो -23, जो पावर डिपेंडेंसी थी वो इतनी थी। तो अब ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई हो क्यों रहा है ऐसा, ये चीज क्यों हो रही है ना? जो एक्चुअल फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, एक होता है कि भाई आपने जैसे F बराबर ma लगा दिया, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि ma लगा दिया तो उसका कोई जो है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, उसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया गया कि if F equals to ma then it's okay, अगर जो एक्सेलरेशन इतना है तो मास इतना है तो फोर्स इतना ही आएगा, उसको कैलकुलेट भी किया गया। तो इसी तरह से इस फोर्स को भी जब कैलकुलेट किया गया तो वो क्या था, वो बहुत ज्यादा है इसी कंपैरिजन में। तब डिफाइन किया गया कि नहीं, देयर इज सम क्वांटिटी। वो कितना शांत है आज क्लास, हैं? आज जोया भी शांत है। फिर बोला गया कि नहीं, देयर इज समथिंग, सम डिफरेंट क्वालिटी अदर देन मास, व्हिच इज बेसिकली चार्ज, है ना? तो यहां से फिर क्या आया हमारे दिमाग में कि बेसिकली चार्ज क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। जैसे मास एक प्रॉपर्टी हुई, सॉरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, है ना? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो प्रॉपर्टीज होती है। इंट्रिंसिक मतलब जो एक्सट्रिंसिक क्या होता है, जैसे टेम्परेचर है ना, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, इंट्रिंसिक नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है ना? तो जो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जो कि दो पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर which give rise to electric force between the object। समझे? जिस तरह से मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसी तरह से चार्ज भी एक तरीके का आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो क्या बोलते हैं, एक दो पार्टिकल पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं आपस में, ठीक है ना? तो अब क्या होता है
चार्ज को जो है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड बेसिकली। ऐसा नहीं है कि पहले Q था फिर 1.2 Q हो गया, मतलब इट्स नॉट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। E हो सकता है, 2E हो सकता है, 4E हो सकता है, 5E हो सकता है। तो चार्ज इज बेसिकली n टाइम्स E, राइट, NE, हाफ नहीं हो सकता। हाँ, हाफ नहीं होता, 1 पॉइंट, मतलब देखो जैसे क्या होता है ना, चार्ज हाफ मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली जो है चीजों को हम क्या, जैसे Q/2 आ गया तो Q इज नॉट लाइक कि हाँ वो E/2 है, ऐसा नहीं, वो NE/2, समझे। जैसे आपने कोई चार्ज रख दिया आप अगल बगल और बोला भाई इस पे -Q है, उस पे +Q है, और ये जो आपस में एक दूसरे से रखे हुए हैं पास में, तो एक दूसरे पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा, तो एक दूसरे पे Q/2 आएगा, लेकिन वो n के मल्टीपल में होता है Q, है ना। तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस। तो अब क्या हुआ, जब हमने चार्ज डिफाइन कर दिया तो अब हमें क्या करना था कि हम देखना चाह रहे थे कि भाई फोर्स कितना हुआ, समझ रहे हो इस चीज को, या पूरी घटना समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो नाउ अब हमने क्या किया कि हमने मास डिफाइन कर दिया था और उससे हमने फोर्स निकाला, लेकिन फोर्स इतना कम आ रहा था, जो एक्चुअल फोर्स था वो बहुत ज्यादा था, अट्रैक्टिव फोर्स जो था दो पार्टिकल के बीच में वो बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू क्या बोलते हैं ये वाला, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, इसने क्या बोला, फोर्स जो है अट्रैक्टिव है, बट एक्चुअल में क्या था, रिपल्सिव, तो वो भी इस चीज को नहीं बता पा रहा था। सो के मैग्नीट्यूड वाज देयर, बट द थिंग इज कि उसकी एक्चुअल जो नेचर है वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। तब हमने डिफाइन किया कि जब इलेक्ट्रॉन है दो, ठीक है, when the electrons are there, यहाँ पे -C, यहाँ पे भी, ठीक है। अब आपको लगता होगा Q1 Q2 करते हैं, -C प्लस हो गया, है ना, है ना। तो अब देखो यहाँ पे वो भी जो है तुम्हारा क्या हो रहा है, Q1 Q2 क्या दे रहा है, वो भी रिपल्सिव ही दे रहा है ना, माइनस प्लस हो गया जो है आपको रिपल्सिव फोर्स ही दे रहा है। अब देखो क्या किया इन्होंने, अब ये जैसे इन्होंने क्या माना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, द सेम सेपरेशन इज दिस, 1 मीटर, 1.6 into 10 to the power -19 coulomb is also -19 coulomb. So the charge is there, 1.6 into 10 to the power -19, 1.6 into 10 to the power -19. Now we have to calculate the force. Okay. तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप, है ना। तो F is what, मतलब हमें नहीं पता था, जिस तरह से हमने मास को डिस्ट्रीब्यूट किया उसी तरह से हमने चार्ज को भी डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो चार्ज को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है, ये डिपेंडेंसी थी। फिर एक कांस्टेंट इन्होंने जैसे G माना था, उसी तरह से यहाँ पे एक कांस्टेंट हमने K माना, जो K था वो क्या था, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। देखो क्या होता है, एप्सिलॉन R इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, ये होता है जो हम आगे चल के देखेंगे। अभी आप लोग ऐसा मान लो कि अगर जो फ्री स्पेस में रखा है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन R की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, तो एप्सिलॉन को हम रिप्लेस कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से, ये समझे। तो वो एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, वो होता है एप्सिलॉन, ठीक है। जहां पे आप कहीं कहीं एप्सिलॉन R को देखते हो क्या, K, है ना, एप्सिलॉन R को हम K भी पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ स्पेस, है ना। तो सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, हां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, ओके। सो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं एप्सिलॉन R, ठीक है। तो ये सारी चीजें डोंट कंफ्यूज, है ना। सो K इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन
ठीक है। और फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 और एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया तो क्या कितना आएगा बताओ जरा जोया। 9 into 10 is 9. सो दिस वाज 9 into 10 raised to 9. एग्जैक्टली 9 into 10 to the power 9। देखो जो के होता है वो होता है 9 into 10 to the power 9। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी के की? ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Newton, हाँ. ठीक है, उससे निकाल सकते और जो एप्सिलॉन 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 8.85। ठीक है, 10 raised to minus 13. इंटू 10 टू द पावर माइनस का 13. 12 है? ये होता है कूलम स्क्वायर। ए अलीजे इसी का उल्टा हो जाएगा. कूलम स्क्वायर पर तुम ये जो है ना अपने मास्क में वो करके आओगे कल से छेद, हमारा दिखना चाहिए मुंह तो खुला कि नहीं खुला। तुम जो है अभी देखो बड़ी दुख की बात है कि 2 बच्चे बाहर हो गए। साकिब को साकिब को कर दिया क्या, मतलब वो ठीक था हैं? अब क्या कर सकते हैं, देखो 1 हफ्ते के लिए अभी तो बाहर किया है, फिर अगर जो उनकी यही हरकतें कंटिन्यू रही तो हाँ? एक्चुअली साकिब को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा था, मेरे पास तो फोन भी नहीं आया किसी का, रोहन का आया था। ऑलराइट, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करो जरा, चार्ज वगैरह रख के इसको कैलकुलेट करना. एफ कैलकुलेट करो कितना आएगा। सब कुछ पता है हमें, 1 मीटर डिस्टेंस पता है, चार्ज का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो करो जरा कैलकुलेट। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256. ये 2.56 हो गया, फिर 9 से मल्टीप्लाई 23.04 और 10 की पावर -26। ये आंसर आ रहा है। ओके, सर एक सेकंड रुक जाओ. Then 2.2 into 10 raised to power 30. देखो जरा कितना आ रहा है। हाँ 2.3. 1.6 × 1.6 × 9 23.04 इंटू माइनस का 38 प्लस 9 है ना, तो ये हो गया हमारा 29. 10 टू द पावर माइनस का 29 हाँ 23.04 है ना। ये कितना हो जाएगा 2.3 10 टू द पावर माइनस का 28 न्यूटन। ठीक है, तो तुम सोचो वो कितना आ रहा था माइनस का, 71 है ना, वो कितना था फोर्स, ये 5.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 71। तो एफ जी कितना था 5.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 71 न्यूटन था। ठीक है, दिस वाज ड्यू टू ग्रेविटेशन।
अरे कोई बात नहीं, इतना दुखी मत हो। किसका 2.1 आ रहा? हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। 2.1 आ रहा ना? यस सर। 1.6। हाँ वो उसमें हो गई होगी सर। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया वो। हाँ बोलो। -5 बोला हुआ है कहाँ पे? पावर में। पावर में कौन सी -5 ये +5 ये 9 9 है, 9 है वो, ठीक है। -5 -5, अरे वो वो थोड़ा सा उसको लग गया ना, 5 की तरह दिख रहा था, 9 वाला हुआ नहीं। कोई नहीं, ठीक है ना। 10 to the power 9 है वो, 9 into 10 to the power 9 ना हरीश। सो F, अरे एलिजे कितनी बात करती हो तुम? ए तुम मास्क निकालो पहले। तुम ये देखो, अब जो हम लोग फेर्स फोर्स जो हमने निकाला था पहले ग्रेविटेशन से, वो कितना कम था, और ये कितना ज्यादा है ना। तो कितना टाइम्स हो गया उसका? Fe by Fg अगर जो निकालें, 30 और Fe अपॉन Fg 5 point, sorry, this is 2.3 10 to the power minus का 28 अपॉन 5.5 to 10 to the power कितना आया, है ना। तो ये Fe मैं इसलिए बताना चाह रहा इसको कि तुमको फील आए कि हाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। सोचो, अगर जो हमारा एरर जो है वो पॉइंट, मतलब अगर 9 उसकी जी की वैल्यू निकाले, तो अगर 10 आ जाए, 10 से 11 आ जाए, तो हम बोलते हैं कि भाई बहुत ज्यादा एरर हो गया। 12 एरर आ गया तो बोलते हैं कि भाई फिर से करो एक्सपेरिमेंट। ये 10 to the power 43 बहुत ज्यादा है ना। तो ये तो मतलब कई मिलियन बिलियन टाइम्स जो है बड़ा है, ठीक है ना। कितना? 4 मिलियन टाइम्स। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 5 नहीं 10 लाख 10 to the power 6 होते हैं ना, नहीं और ज्यादा है ना। लगभग 6-7 मिलियन के आसपास, 6 7 टाइम्स है ना। 7 मिलियन टाइम बड़ा है, टाइम्स। समझे। तो ये कोई छोटा मोटा एरर नहीं था, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब देयर इज अ फोर्स which is different from electrostatic, क्या बोलते हैं, gravitational force, which is called electrostatics, ठीक है। तो अब फील आया क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत अच्छे से। ठीक है ना। ये रीजन था, है ना, कि हमने दो, एक ये लड़की ये पीछे, सर वो कुछ पूछ रही है। अच्छा बता दिया तुमने, मुझे आता तुम तो बोली भी नहीं। सर वो को ये पूछ रही थी कि ये कैसे आया। कैसे? क्या सर ये कैसे? मल्टीप्लिकेशन। कौन सा? ये वाला, ये। तो ये देखो क्या है, 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19। ये 15 नहीं है, 19 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखो क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा अगर जो लिखने में गलती हो जाए तो उसको ना ऐसे ही मत उतार लो, जैसे ना मक्खी चिपकी तो मक्खी बिठा दो वहाँ पे मार के, है ना। तो ऐसा नहीं करते होते कि भाई कहीं मक्खी चिपकी तो वहीं जाके मक्खी मार के चिपकाओ, है ना। वो गलती से भी चिपक सकती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब 10 to the power minus 19 हमने किया तो इसको हमने स्क्वायर किया। 1.6 का स्क्वायर कितना हो गया? 2.56 into 10 to the power minus 19। 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 38, ठीक है। वही मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना। फिर 9 to 10 to the power 9 को इधर अंदर ले गए, तो उतार लिया सबने। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स? हाँ भैया लीजिए, आया समझ में? आरिस हुआ, है ना। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने जब फोर्स कैलकुलेट किया तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो बहुत कम था, जो कैलकुलेटेड फोर्स था, जो एक्सपेरिमेंटल फोर्स था वो बहुत ज्यादा लग रहा था, वो भी रिपल्सिव था, है ना। दो चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, तो इसका मतलब जो है वो जो ग्रेविटेशनल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो गलत था, ठीक है।
अब इसमें देखो क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग पहले चार्ज के बारे में बात करेंगे, फिर साइन के बारे में जरूर बात करेंगे, कैसे हम लोग साइन को लेते होते हैं। जैसे हमने फोर्स कैलकुलेट किया, Yes, sir. तो जिस पार्टिकल में हमें फोर्स निकालना होता है Yes, sir. उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं, Yes, sir. और उसके सामने वाला जो चार्ज है जो उस पे फील्ड अप्लाई कर रहा होगा Yes, sir. उसका हम लोग वेक्टर साइन लेते हैं। Yes. समझे? पता था कि नहीं पता था? ये तो देखिए प्लस माइनस है। प्लस माइनस पता था ना। तो देखो क्या होता है। प्लस माइनस तो पता। सर आपने क्या बोला था, दोबारा बोलना एक बार। जैसे दो चार्जेस हैं, Yes, sir. ठीक है, दो चार्जेस हो गए, ऐसे मान लो, अभी आगे हम लोग देखेंगे। सो इफ दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू, तो जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे तब क्लियर होगा और कि जो प्लस क्यू होता है उससे हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती है। निकलती है और माइनस पे जाके जाती है। जाती है। तो इसका होता है। और कहीं से नहीं। ठीक है, तो इस तरह से देखो निकल रही। Yes, sir. और इस पे क्या होगा? इससे भी निकलेगी। इससे भी निकलेंगी। इसी तो बोल रहा हूँ, हाँ। है ना? चलो हेलो, नमस्ते, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ क्लास में, ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर जो हम इसको चार्ज 1 माने, लेट्स से दिस इज फर्स्ट चार्ज और इसको दूसरा चार्ज मान ले, है ना, इसको यहाँ पे 1 असाइन कर देते हैं, इसको 2, इसको ऊपर का, ठीक है। ठीक है, अब हमें निकालना है F21, मतलब क्या, फोर्स ऑन टू विद ड्यू टू 1, 1. है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एफ वो के रख देते हैं, है ना, इसको नहीं बॉदर करते हैं। फिर Q2 Q1, है ना, Q2 का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। जिस पे फोर्स निकालते हैं उसका तो साइन रख दो, Yes, sir. दैट इज प्लस Q, Yes, sir. ठीक। और जिसका इसकी फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, ये वाला इस पे जो है फोर्स लग फील्ड अप्लाई कर रहा है, ये वाला चार्ज, इसकी लाइन ऑफ फोर्सेस जो इसको रिपेल करेंगी, हाँ उधर से इधर जाएगा, यस सर। ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका तो बस ऐसे ही रखो, उसमें प्लस माइनस कुछ मत करो, समझ गए। ठीक है। और इस पे क्या कर दो आप, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऑपोजिट। अगर जो हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम माने, अच्छा ठीक है, प्लस एक्स। सो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। प्लस आई कैप तो अब तुमको जो है अपॉन आर स्क्वायर, 1 2 है ना, जो भी है, ठीक है, हाँ R12 कर दो, समझे। यस तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आगे जो भी आएंगे, समझे, है ना। तो ये देखो, क्या जरूरत क्या है इसे सॉल्व करने की? सॉल्व करने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपसे बोलेगा फोर्स की डायरेक्शन क्या है। आप के क्यू क्या बोलते हैं स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर दिया, अब आप फोर्स की डायरेक्शन नहीं बता पा रहे, इन दैट केस इट इज एसेंशियल। अभी जब आगे प्रॉब्लम देखोगे, कभी ऐसी प्रॉब्लम फंसेगी जहाँ पे डायरेक्शन पूछा, मैं जितना भी आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटोस्टैट्स है सारी डायरेक्शन से ही है। अब लोग जब आगे पढ़ोगे कभी हायर क्लासेस में, तो एक प्रॉपर पर्टिकुलर बुक आती है व्हिच इज डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका नाम है डेविड जे ग्रिफिथ्स, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करके किताब है। तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ये क्या बोलते हैं, आपका पहले वेक्टर पूरी कैलकुलस को समझाएगा, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस वगैरह सब समझाएगा। उसके बाद जो है फिर लेके जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के, फिर वहीं पे जो है आपको गॉसेस लॉ, फिर थर्ड में स्पेशल टेक्निक, फिर फोर्थ में ये आएगा डाइलेक्ट्रिक वाला चैप्टर, फिर फिफ्थ में मैग्नेटोस्टैट्स आएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर आएगा। तो ये सारी चीजें जो है आगे रिवॉल्व करती हैं, लेकिन वो अभी जरूरत नहीं है। मैं तुमको खाली इतना बताया कि ऐसी चीजों को कैसे डील करेंगे जहाँ पे आपको साइन की चीजें जो है कंसीडर करनी हो, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम करते हैं हम लोग।
हाँ, तो मैंने क्या बताया था, जो चार्ज था वो क्या था, बेसिकली n टाइम्स e। ठीक है, 2 e हो सकता है, 4 e हो सकता है, 5 e हो सकता है, 6 e हो सकता है, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि चार्ज जो क्वांटाइज्ड होता है ना। तो क्वांटम में चलने का मतलब है कि वो पैकेट्स में चलेगा। ठीक है, तो अब जो है अच्छा, जो चार्जिंग होती है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इंडक्शन पढ़ा है। Yes. इंडक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लो एक बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है और दूसरा बच्चा थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, तो अगर जो कुछ दिन कमजोर बच्चा होशियार बच्चे के साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो भी थोड़ा बहुत तो होशियारी सीख ही जाएगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं इंडक्शन, है ना। जैसे जोया है, तो जोया के बगल में कोई दूसरी लड़की बैठी है, जोया बात कर रही, तो इसके जो बगल वाली लड़की होगी वो भी इंड्यूस हो जाएगी, वो भी बात करेगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि जोया को अगर सेपरेटली बिठाया जाए बहुत दूर, तभी कुछ जो है अच्छा हो सकता है ना जोया। ठीक है, है ना। तो कहने का मतलब है इंडक्शन इफेक्ट इज व्हाट, जिससे कि बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन में क्या होगा कि आपने ये मान लो आपकी निगेटिवली चार्ज थी। ठीक है, एक आपने क्या किया, कोई न्यूट्रल बॉडी ले ली, है ना, किसी भी शेप की, लेट्स से इस तरह की बॉडी है। अब क्या किया आपने, इसको इसके पास लेके गए, तो क्या होगा, वो प्लस का चार्ज लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। हाँ, है ना। और जो है, जो आपका ये होगा हल्का सा जो है, कुछ प्लस चार्जेस जो है इधर आएंगे और निगेटिव वाले, ओवरऑल न्यूट्रलिटी जो है उसकी बैलेंस रहेगी, जितना प्लस उतना ही माइनस रहेगा। ओवरऑल तो न्यूट्रल रहेगी बॉडी, लेकिन क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इंडक्शन इफेक्ट, है ना कबीर। ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, उनको भूल जाओ, है ना। क्या बोलते हैं, रोहन और उनको भूल जाओ, अच्छे दोस्त थे लेकिन अभी नहीं है वो। ठीक है सर, आप कंसोल कर रहे हो? हाँ, वो दुखी है बेचारा ना, दोनों के जाने से। ये देखो, ये इंडक्शन इफेक्ट है, यही इंडक्शन इफेक्ट है। जैसे इसका जो दुख है वो बता रहा है, दुखी हो नहीं हो ना आप, तुमको बदनाम भी नहीं करेंगे, ऐसा 2 आवाजों के लिए बदनाम किया था। ठीक है, तो जो है पढ़ो लिखो तभी कुछ करोगे, है ना। अगर जो यहाँ आ रहे हो, यहाँ नहीं आ रहे तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। और एक टाइम आएगा तुमको लगेगा क्यों नहीं किया ये काम। ऐसा मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, मैंने ये चीज़ क्यों नहीं करी, मैंने किया जब तक मेरा टाइम था। ठीक है, तो ऑलवेज वर्क हार्ड, है ना। ठीक है ना, मेहनत करते रहो, कोई ना कोई चीज़ मिलेगी जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, टाइम लगता है ना। ठीक है, अगर सही मेहनत है तो बहुत जल्दी पालोगे, किस्मत भी सही रही और मेहनत भी अच्छी है तो बहुत जल्दी पाओगे। नहीं, डॉक्टर तो बुढ़ापे में भी बनते हैं, है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है विशेष, समझ रहे हो। फिर है, अच्छा एक तुमने पढ़ा होगा फ्रिक्शन, जैसे आपने ऐसे बॉडी को ये किया, मतलब कंघी को रब किया हेयर्स पे, फिर आपने जो है क्या किया, किसी कागज के टुकड़े फैलाए और उस पे जो है ऐसे लेके गए तो फट से चिपक गए। क्यों चिपकते हैं, क्योंकि उसमें फोर्स, इंडक्शन की वजह से उसमें फोर्स लग रहा है। चार्ज जो है क्या होता है, क्या बोलते हैं, जैसे आपने ऐसे रब किया तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इस पे सरफेस पे आ गए,
ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हमने उसके पास ले गए तो क्या हुआ, उससे चार्ज ट्रांसफर हुआ, कॉइल उससे के पास लेके जाते हैं, वो रिपेल करती है या अट्रैक्ट करती है, चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि न्यूट्रल है कॉइल पहले। अब क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन से आ जाएगा उस पे और खट से जो है उस पे चिपक जाएगी, समझे? ये किया होगा बाल वाल, 8th में करा था। है ना? तो वो वही चीज है, मतलब एक तरीके से थर्मियोनिक एमिशन हुआ, जैसे इसने रब किया तो क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट से जो इलेक्ट्रॉन आके सरफेस पे बैठ गए, है ना? चाहे कंघी हो, चाहे कुछ भी हो, पेन हो, व्हाटएवर इट इज, उसके सरफेस पे आके बैठ गए। जब उसको आपने ऐसे पास में लेके गए थोड़े छोटे टुकड़े, तो इतना कैपेबल था कि उसने जो है उन टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लिया, एक्सपेरिमेंट और था, है ना? तो इस तरह से जो है उसमें शायद सिल्क वॉर्म ऐसा कुछ था ना टर्म, इस तरह से था। हाँ, एक प्रोसेस है, देखो ये जितने भी प्रोसेस हैं उसमें क्या किया हमने, कोई कांटेक्ट नहीं था। अभी तुम लोगों ने सुना होगा कुछ फोन्स होते हैं जो कि ऐसे सरफेस पर रख दो चार्ज हो जाते हैं, मैग्नेटिक चार्ज, है ना? मैग से बोलते हैं कि अभी वो जो है मैग से जो है चार्जिंग सपोर्ट करता है, उसमें क्या होता है, कॉइल लगी होती है, ठीक है, और वो जो है क्या होता है, जैसे उस पर रखते हैं उसको मोबाइल को, तो फट से उस पर जो है चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फोन में होता है, एंड्रॉयड में भी होता है, iOS में भी होता है, डिपेंड करता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, इसी सर्किट से पीछे ले जाके हम एक मैग्नेटिक कॉइल लगाते हैं बस, और उसी मैग्नेटिक कॉइल से इंडक्शन इफेक्ट से चार्ज होता है। एक्चुअली टेस्ला उसला थे ना, वो सारा यही था, मतलब उनको जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं करी गई उनकी, एक्चुअली वॉज मतलब ग्रेट फिजिसिस्ट, बट उनका जो है बोलते हैं ना, जैसे एक कई लोगों ने सुसाइड करी है बिकॉज ऑफ न्यूटन, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या था। अभी आप लोग ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे कभी, तो ऑप्टिक्स में जैसे तुम बहुत छोटे आदमी हो, ठीक है, और एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, तो क्या बोलते, साइंटिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलग है। तो उन्होंने जैसे लाइट में क्या बोला न्यूटन ने कि भाई जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है, ऐसे बोल दिया, ठीक है। न्यूटन्स कुछ ऐसा कुछ थ्योरी बोलते हैं, न्यूटन का पार्टिकल्स है ना, उसमें क्या होता है, बस न्यूटन ने बोला कि जो पार्टिकल छोटे छोटे लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में चलती है, और जब वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वहां से फिर जो है पार्टिकल निकलते हैं, इजेक्ट होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि उन सब चीजों से हमने जैसे एक था डाइफ्रैक्शन, ये इंटरफेरेंस था, डाइफ्रैक्शन था, इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आई थिंक हाइगन्स वाज द साइंटिस्ट जिसने ये चीजें एक्सप्लेन करी, कि उससे पहले भी मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें क्या था, वो उनकी बात किसी ने मानी ही नहीं शुरुआत स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि न्यूटन का नाम इतना बड़ा था, है ना, तो वो चीज किसी ने मानी नहीं, और फिर जो है वो सुसाइड कर लिए, है ना। एक इसी तरह से एक और साइंटिस्ट थे सर, लेकिन वो बात ही मानने, बिल्कुल मानने वाली बात थी, वेव नेचर भी होता है लाइट का, और लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, डिपेंड करता है कि आप किस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी। जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, पार्टिकल नेचर से, ठीक है। डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस को हमेशा वेव नेचर से एक्सप्लेन करोगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम में बैठे हो, है ना, आप क्या क्या अध्ययन करना चाह रहे हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे, देखो हमने बात करी इंडक्शन, हमने बात करी फ्रिक्शन की, हमने बात करी, अरे तुम इतना लेट कैसे आ गए भाई, गाड़ी थोड़ा जल्दी आया करो, है ना। जैसे देखो कोई चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, और हमने क्या किया, उनको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मान लो कि एक में चार्ज Q1 है, दूसरे में चार्ज Q2 है, तो आफ्टर कनेक्शन दोनों में चार्ज कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली हाफ हाफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेट चार्ज तो सेम ही रहेगा, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो
कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम दो चार्जेस को आपस में कनेक्ट करते हैं बाई सम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और लेट्स से मेटालिक वायर, देन चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, तो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिड, वी जस्ट इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय चार्ज ट्रांसफर। By conduction. चार्ज ट्रांसफर बाय कंडक्शन। तो एक में आपका Q1 है, दूसरे में Q2 है, दोनों आपने कनेक्ट किए तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज एक पे ये हो जाएगा Q1 बाई प्लस Q2 बाई 2 और सिमिलरली यहाँ पे Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अब हमने अभी तक देखा, हमने देखा चार्ज को हम लोग नहीं रखते होते, फिर हमने फोर्सेस को कंपेयर किया, फोर्सेस कंपेयर करने के बाद हमने क्या किया कि हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, Q1 Q2 Q1 है ना बाई R21 स्क्वायर या R12 स्क्वायर, मैटर नहीं करता। ठीक है, इसके बाद ये R यूनिट वेक्टर होता है, वो डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है ना, अगर जो आपको फोर्स ऐसे बोले वेक्टर वाला फोर्स, तो ये है मैग्नीट्यूड आपका ये वाला फोर्स है इतना। ठीक है, ओके, तो अब देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, है ना। लीजिए, ये तुम निकालो मुंह से। सर हम नहीं बोल रहे थे इस बारी, सर ये बोल रही थी कुछ बात। क्या क्या बोल रही थी तुम? सर वो इसके हाँ नहीं, बता दो बता दो बता दो। सर नहीं वो इसके बारे में कि चार्ज ऐड करेंगे तो वो नहीं, ये तो नहीं थी बात, ये बात तो नहीं थी। सर ये मुझे एडवाइस दे रही थी कि मतलब 11th के एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो अच्छे से बोल देंगे। अच्छे से पढ़ लो। लेकिन ये 11th में तुम लोग, ये और तुम? हमने तो सर यही तैयारी कर रहे, 12th कर ली। हाँ तो फिर तैयारी करो अच्छे से। क्या कर रही तुम? वो तो अभी 11th में है, उसके पास तो बहुत टाइम है। देखो एक प्रॉब्लम है, तुमको ये समझ में आया कि भाई हम लोग क्यों पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो सबसे इम्पोर्टेंट था, है ना। रीजन क्या था, हमने कंपेयर किया। ये मतलब जब एससी वर्मा पढ़ोगे तो उसमें स्टार्टिंग यही है। ये जो बुक है ना, इस बुक में स्टार्टिंग का जो दे रखा है वो यही है कि आप कैसे कैसे आ गए यहाँ पे। जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तब उसका बताएंगे कि क्यों आई है। ये सब चीजें अगर जो पता हो गई तो थोड़ा पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, नहीं तो फिर तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अच्छा अलीजे, सर हम नहीं बोल रहे, सर वाकई में नहीं बोल रहे। सर ये कह रही, सर एससी वर्मा का सेकंड पार्ट नहीं है हमारे पास। मैं तो पहली बार देख रही भाई, मुझे तो लगा था मुझे नहीं इसका फर्स्ट पार्ट इतना ही होता है, सेकंड है शायद। सर सेकंड पार्ट है नहीं, हमारे पास फर्स्ट है। मैंने करी 10 तस्वीर ऊपर को मुझे देखो किताबें खरीदा करो। अभी तुम लोग जो है, जैसे ये बुक है तो ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। अगर जो एक्चुअल आपको फिजिक्स की फील चाहिए कि मतलब है ना, क्यों पढ़ रहे हैं हम। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर इसको आपने पढ़ लिया तो आप हो सकता है कि इस फील्ड में ही आगे ग्रो कर जाओ। ये इतनी इंटरेस्टिंग किताब है। ये है ना, एस.सी. वर्मा सर की 3-4 किताबें लिखी हुई है। एस.सी. वर्मा सर ने पहले ये किताब लिखी विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 and 2। ये सबसे पहले किताबें लिखी थी। इसके बाद एस.सी. वर्मा सर ने और बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें भी कैलकुलस किताब लॉन्च की रिसेंटली, कैलकुलस की। उससे पहले जो है क्वांटम मैकेनिक्स की किताब लॉन्च करी है एस.सी. वर्मा सर से। अभी
क्वांटम मैकेनिक्स, हाँ इसको हो गया 6-7 साल, 6-7 साल नहीं बल्कि 10 साल हो गए क्वांटम मैकेनिक्स लॉन्च किए हुए सर। इसके बाद 2 साल पहले लॉन्च किए सर ने। सर आप मिले उनसे? हाँ सर कहाँ पे? ना वो तो ड्यू आईटी दिल्ली में एक बार सर आए थे, तब मैं 2 बार मिला हूँ सर से। सर हमें भी मिलना था। तो पहले वो उस जगह पहुंचो तो सही। सर लेकिन तब तक शायद वो शिक्षा नहीं नहीं ऐसा कहीं नहीं होने का, वो ऐसे मत बोलो भाई, वो लेजेंड आदमी है सर। एक जो है अपना एक स्कूल चलाते हैं कानपुर में, कानपुर में एक स्कूल चलाते हैं शिक्षा सोपान करके, जहाँ पे वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। सर हम गरीब बन के तो वैसे भी है ही उनका। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना। तो वहाँ जो है सर पढ़ाते हैं, और सर ने मतलब जो भी किताब लिखी है ना, जैसे बोलते हैं ना कि हिट हो जाना किसी चीज का, तो सर की हर किताब हिट है। यस सर। और सर को आप देखोगे तो सर को लगेगा कि भाई कितना सिंप्लीफाइड आदमी है, मतलब वो एक्चुअल में लेजेंड है। फिजिक्स के फील्ड में कोई मतलब ऐसा टीचर देखो इंडिया में नहीं हुआ कि कोई बायोलॉजी की फील्ड में इतना हो जाए, है ना, या कोई केमिस्ट्री की फील्ड में इतना ऊपर चला जाए जितना सर गए हैं इन फिजिक्स, मतलब बच्चों को पढ़ाने में, जो बच्चों के लिए किया है। सर ने शादी नहीं करी है, यस सर। है ना, तो सर ने जो है सर अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, एस.सी. वर्मा सर। हाँ सर की एज 70 से ऊपर होगी, 73 या 74, क्योंकि सर अभी रिटायर हुए थे 5-6 साल पहले। मतलब उनसे मिलोगे ना तो तुम लोग को लगेगा कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है ना, पैसा हर जगह मैटर नहीं करता, उन्होंने बहुत कुछ कमाया है, पैसा तो दुनिया कमा रही, और उनका जो पैसा है वो सब उसी में लग जाता है, बच्चों की एजुकेशन में। ठीक है, तो तुम लोग में भी अगर जो कोई पढ़ना चाहे, या किसी के पास किताब ना हो, या वास्तव में उस लगेगा जरूरतमंद, तो मैं भी उसकी हेल्प कर दूंगा जिस लेवल पे भी हुई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, लेकिन पता चलना चाहिए कि हाँ बच्चे में दम है। ऐसे नहीं है कि वो मैं किसी को भी पैसे देना, फिर तो मतलब यूजलेस है, वो पैसे दे के उसको जो है बर्बाद करने वाली बात हुई। ठीक है, कुछ आप लोग परफॉर्मेंस करो यहाँ पे जो लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे अलग सर के बारे में सुना होगा, है ना, वो भी बहुत सही है ना, अलग पांडे सर। यस सर। होना वो भी है साथ में, 2 टीचर्स ने उधर का ना, तो को ऑनर है। आपने उनके बारे में सुना है, राजवंश सर? यस यस सर, वो ही वाज आवर सीनियर, अच्छा डायमंड हॉस्टल में रहते थे, और मेरी भी एमएससी IISM धनबाद से, उन्होंने बीटेक किया हुआ है, डुअल डिग्री था उनका। वो डायमंड हॉस्टल में रहते थे, हम टोपैज में रहते थे, और हमारा आपस में काफ़ी बढ़िया था, मतलब हम लोग मिलते रहते थे सर से। वो बंदा लिटरली टैलेंटेड था काफ़ी। ठीक है, वो तो जेई को पढ़ाते हैं। हाँ जेई मेन साइड उधर। नीट देखो, नीट कोई अलग नहीं है, नीट इज वेरी मच सिमिलर। तो आज देखो हमने बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें कर ली। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं जब तक आप चीज़ों के समझोगे नहीं ठीक है। सर ये क्या लिखा बिटवीन देम के बाद इज बिटवीन देम इज एफ। इज एफ। यस सर, फिर उसका आगे फिर इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, देन व्हाट इज एफ? तो इसमें देखो क्या है कि
आपने क्या किया है, चार्जेस को कुछ दूरी पे रखा है, ठीक है। तो कुछ दूरी पे रखने पे क्या होगा उसमें, हाँ भाई क्या होगा उसमें, है ना, अट्रैक्शन होगा ड्यू टू इंडक्शन, है ना, ये सब चीजें आएंगी। तो क्या होगा कि 25% ऑफ चार्ज, मतलब क्या हुआ, ए से 25% जो है कम हो गया, Q by 4 उधर भी दे दियो। और वो 0.225 क्यू 15 बाई 9 बाई 16। ये Q1 इसे ट्रांसफर, देखो क्या कह रहे हैं, तो फिर उधर वाला भी तो हाँ वो उसमें 3 by 4 हो जाएगा ना। उसमें जाएगा, उसमें ऐड होगा, अच्छा वो प्लस माइनस किया है प्लस, ठीक, उसमें जब ऐड होगा, 3Q/4 हो जाएगा ये। ठीक है। तो देखो क्या होगा कि जब प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हैं, लेट से इनिशियल जो है जब वो एक दूसरे के साथ रखे थे तो उनका क्या था फोर्स, 9/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 9/16 है ना, माइनस का, 9/16 ठीक है। अब क्या हुआ कि जब एक दूसरे से सेपरेट कुछ था, हाँ देखो तुम लोग कर ले रहे हो, है ना, इसका मतलब है कुछ कुछ चीजें जो है ट्रांसफर हुई है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने चार्ज को एक दूसरे से पास में रखा तो एक में क्या हुआ 25% कम हो गया, मतलब इससे क्या हो गया Q माइनस Q/4 25% मतलब 0.25, है ना, Q, सेम ही बात है, 3 by 4 Q है ना, 3/4 Q है ना। Q/4 हो जाएगा। तो कितना बचा, 25% चला गया, 25 25 25 25 मिलके एक बनता है, तो 3 25 बच रहे, एक 25 निकल गया, ठीक है। तो 3 ये बचा, और वो प्लस चार्ज उधर माइनस वाले पे गया तो उसका वो 25% बहुत मास बड़ी- न्यूट्रल कर दिया उसने। ठीक है, ये सब है ना? 25% है ना? हो गया। तो ये कितना हो गया माइनस क्यू, उस पे फिर गया 25, Yes, sir. है ना, 0.25 गया, Yes, तो ये प्लस 0.25 तो ये इट इज अगेन 0.7, है ना, yes, sir. Yes, sir. हो गया या इसको 0.75 क्यू, या इसको ये कर दो कि भाई 3 बाई, 3Q समझे। Same अपने- आप दोनों को जो है फिर से नया फोर्स निकालो, Yes, sir. ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फिर अपना जो है इसकी वैल्यू को रख दो वहाँ पे, Yes, sir. तो F 9F बाई 16 ऐसे कर दो। Yes, sir. ठीक है, अच्छा भाई, तो इस तरह से जो कोई चार्ज ट्रांसफर का आएगा, है ना, Q था, इस पे जो है 3Q हो गया, एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज 3Q हो गया, ठीक है, उससे इतना परसेंट ट्रांसफर हो गया, उसपे उतना परसेंट, एक से ट्रांस गया तो दूसरे पे आएगा, ठीक है। तो वो सारी प्रॉब्लम जो है आप लोग कर लोगे, Yes, sir. है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अच्छा फोर्स तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं, कूलॉम्स लॉ, है ना, क्योंकि हमने आपको जस्ट वहां पे बताया था, है ना, एक बार हेडिंग डाल के यहाँ पे बस लिख लो कि इफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, है ना, D, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर जब हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन 0, है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और ये जो है आपका आर यूनिट व्हाटएवर बी द डायरेक्शन, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन 0 को आप लोग फ्री स्पेस मान रहे हैं, एप्सिलॉन 0 आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि बिकॉज वी कंसीडर इट एज फ्री स्पेस, तो 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, Yes, sir. ठीक है ना, 1 अपॉन, कभी भी ये मत कर देना कि भाई नहीं जी ये जो है 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर,
बिल्कुल इसको गांठ बांध लो, ये होता है। ऐसा नहीं कि साइलेंट को तुम रख दो 1/4 पे साइलेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे क्या होता है कि मान लिया। अरे अलीजे तुम क्या कर रही, काम कर रही है? अच्छा, ये मैमूना कौन था? अब वो नहीं आ रही है ना आजकल, क्या हो गया उसको? तुमको तो पता होना चाहिए जोया। सर किस तरह पूछ तुम्हें 5 नंबर आए थे, हाँ, इंस्टाग्राम पर चलाती थी हैं? कई भी चलाती थी तो रील्स देखती थी। तुम लोग के पास तो सारे होंगे वो, यस सर। सबके कॉन्टेक्ट्स। वो क्या मतलब काफी दिन से नहीं आ रही हो, है ना? ये सब कुछ नहीं, आज नहीं चले जा। एक नावेद भी नहीं आ रहा, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। अब जो गए वो बहुत अच्छा गए, है ना? ठीक है, नहीं खुशी कुछ नहीं है, दुख है बहुत ज्यादा कि इस तरह से उनके साथ हुआ है, और मैं नहीं चाहूंगा कि आगे भी किसी के साथ हुआ ऐसे। ठीक है, सर ऑन रिकॉर्डिंग देख लेगा। हाँ मतलब क्या बोले, चीजें गड़बड़ हुई हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए, ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखो मान लो बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना? यहाँ Q1 हो गया, यहाँ Q2 हो गया, यहाँ Q3 हो गया, ठीक है, यहाँ जो है आपका Q4 हो गया, यहाँ पे Q6 हो गया। तो सुपरपोजिशन इज व्हाट? अगर जो Q1 पे हम फोर्स निकालना चाहें तो मैंने क्या बताया था? की सब होता है वो। Q1 का तो मैग्नीट्यूड लोगे, यस सर। ठीक, और इन सब की डायरेक्शन लोगे, ऐसे है ना, ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ऐसे। तो जो नेट फोर्स होगा दैट वुड बी सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, दैट इज F12 F13। एक पे लग रहा है, यस सर। पहले चार्ज पे लग रहा है, तभी लिखा F12 F13 F14 F15 लाइक दैट। ठीक है, सॉरी। ये तो आज तुमको सब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक से, है ना? बढ़िया। जय कल आओगी? यस सर, कल करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यस सर। समझ गए? यस सर। तो इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं, है ना? फिर जो है हम लोग अपने अपने घर जाएंगे और कल मिलेंगे। दूसरा लेक्चर नहीं सर? दूसरा लेक्चर होगा शायद, प्रिंसिपल साहब आएंगे हमारे यहाँ से, ठीक है, मे बी, लेट्स सी। आप लोग को बॉटनी की क्लास होगी ना शायद, शायद, लेट्स सी। ओके फाइन, टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा आज। तुम लोग जो है आराम से देख। बढ़िया है आज हिसाब किताब। तो यहाँ बैठते हो तो पढ़ ही लोगे, घर पे जाते हो तो क्या करते हो? बहुत सारे। मक्कारी। हाँ, नहीं नहीं करते। इतना नहीं करते। पिक्चर देख लेते हैं। ए पिक्चर मत देखो भाई, अभी पिक्चर देख लेते हैं। तो यार तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, यस सर। तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो। नहीं तो अरेंजर की पिक्चर देखते हैं।
टेबल पे नेट फोर्स बतानी है ना इसके चार्ज पे। क्वेश्चन निकालो A B C यहाँ पे अगर जो हम फोर्स निकाले एट पॉइंट ए ड्यू टू बी सी डी, है ना, तो कैसे निकालोगे? सब दो अलग हैं? हाँ यही आंसर exactly, है ना। तो कैसे करते हैं? सर सबकी डायरेक्शन भी रखता है और ये दो तो डायरेक्शन सेम है और तीसरी की अलग रहती है। √2 होती है। √2 प्लस हाफ ये r होगी और ये √2r हो जाएगी क्योंकि ये डायगोनल है। ठीक है। फिर ये ऐसे आर को मैंने यहाँ पे 1 मान लिया है, डजंट मैटर, ठीक है। तो अगर जो 1 मानोगे तो के क्यू स्क्वायर, r स्क्वायर और हाँ तो वो r की वैल्यू रख दो। हाँ आर की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, ए पॉइंट पे हमें निकालना है कितना फोर्स निकलेगा। तो देखो कबीर, यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला भी है। देखो ये चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अवे फ्रॉम चार्जेस, तो ये फोर्स किधर करेगा अप्लाई, ये करेगा आपका ई सी। अगर ये देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर जाएगा, ठीक है। फिर ये जो है आपका, अगर ये बी पॉइंट है, बी था ना, तो ये ई बी इधर रहेगा। फिर इसके बाद सर आपने दो भी लिख रखे हैं, कहाँ लिखा मैंने? एक dx ही है और वो a के साइड में। अच्छा हाँ अच्छा, तो ये जो है हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये D1 थे ना, है ना। तो दिस इज, इसमें कुछ बच्चे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ चुके हैं, है ना, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस प्रॉब्लम्स, लाइक वंशिका, है ना, हाँ मैंने और भी 2-3 दिन पहले सर पढ़ा था। हमारा भी आ गया। अली जे, है ना, तो अली जे भी कर लेगी। कबीरा तुम भी करो। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या निकालना है हमें, निकालना है ई ए पे फोर्स। ए का आप मैग्नीट्यूड रखो और सबकी डायरेक्शन रखते जाओ, या फिर आप मैग्नीट्यूड ही निकालो पहले, है ना। तो कितना निकलेगा देखो जरा, ई बी निकालो, ई बी कितना आ जाएगा, a/1 1 स्क्वायर। इसी तरह से ये F14 कितना आएगा, यही आ गया, दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री है तो इधर को जाएगा, ठीक है, हाँ। है ना, उसी डायरेक्शन में जाएगा ना 90 डिग्री को। मतलब अगर जो रिजल्टेंट देखें इसका और इसका, तो इधर जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया, √2kq²। समझ रहे हो आरिस, समझ रहे हो आरिस? अब तो साकिब को भूल गया मैं। अब तो वो ठीक है ना। तो अगर जो हम निकाले F12, है ना, ये वाला कितना हो गया, K Q स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है। फिर निकालेंगे हम F, अरे अलीजे और ये लड़की अलीना नाम है, अलीना नाम है ना, हाँ अलीना अलीजे। क्यों कर रही तुम परेशान सबको? F14, ठीक है, मानती ही नहीं ये तो, ए चुप हो जाओ। सर आपने 1 भी लिख रखा है, a भी लिख रखा है, कहाँ? मतलब कॉर्नर एक्चुअली हाँ देखो क्या है, ये चार्जेस हैं 1 2 2 3 4, नहीं मतलब चार्ज को मैंने जस्ट बताया है, चार्ज का मैग्नीट्यूड वही है, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, ऐसे लिखा हुआ है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये पहला चार्ज हो गया, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, सबका मैग्नीट्यूड क्यू है। तो अगर जो हम पहले चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं ड्यू टू 2, इस वाले चार्ज की वजह से, है ना, तो क्या हो गया, K Q स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो 1 लिख दिया मैंने। फिर इसी तरह से F14 ये भी आएगा कितना, K Q स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर,
ये 1 स्क्वायर था, ये हो जाएगा जे क्या वो है ना। हो जाएगा अब ये हो गया आपका, इसके बाद 1 3 1 3 कितना हो जाएगा बताना जरा। क्यू स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 स्क्वायर। यस ठीक है ना। अब इनको, इनका दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, कितना आ जाएगा, रूट 2 के क्यू है ना, क्योंकि 90 डिग्री पे है, तो अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो क्या होता है, रूट 2 आ जाता है। रूट 2 आता है, क्योंकि cos थीटा वाला जो फैक्टर होता है वो 90 हो जाता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ फाई या cos ऑफ थीटा। तो अगर दोनों के बीच में एंगल 90 है तो दैट वुड बी 0। तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो f आएगा दोनों से वो कितना आ जाएगा, रूट 2 के क्यू स्क्वायर, क्यों, ठीक है। यस सर और फिर इसका तो था कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो आप ऐड कर दो, अब कितना हो जाएगा, के रूट के क्यू 2, स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नहीं ये रूट 2 यस सर। ठीक है, यही आ रहा, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे रूट 2 प्लस 1/2 अंदर। यही आ रहा आंसर, यही आ मेरा रहा। तो सर यही आया। हाँ तो यही आंसर, यस यही आंसर, ठीक है, समझे। ओके, ठीक है। और एक प्रॉब्लम और करते हैं फिर जाते हैं, ठीक है, एक और कर लें। सिग्मा की प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ सर करते हैं। अगर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सेम ग्रेविटेशन में होता तब भी ये आंसर आता, बस वहाँ जी और एम आता है, एम का Obvious. तो सर ये चेक करके बताइए यहाँ क्या कैलकुलेशन में कौन सी कैलकुलेशन क्या करनी होगी? सेम क्वेश्चन। हाँ, इसमें ना हर तरफ जो है फोर्स तुम्हारा अट्रैक्टिव ही लगेगा, ठीक है। तो ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। सर ये आना मुझे। हाँ तो गलत है क्या, यस सर। क्यों, कितना आ रहा सर है? हमारा होगा गलत फिर। जैसे एफ नेट निकाला तो हमने F1 का और F2 ऐड किया, F एक ये था दूसरा ये था, तो सर कहाँ से यहाँ पे कंफ्यूज आंसर कितना आ रहा है? ये रहा नीचे स्क्वायर में आ रहा, वहाँ कोई आर डिपेंडेंसी नहीं दिखा। अरे तो ये ए मानी है ना हमने, लेंथ वहाँ पे 1 मीटर मान रखी है लेंथ, तो इसीलिए ओ यही तो कर, इसने तो वही निकाला था। अगर वहाँ 2 ले लेते तो नीचे यस सारा जाता। अच्छा हाँ मैंने आर स्क्वायर निकाला था। हमने क्या माना है, लेंथ को 1 मीटर माना था, यस ठीक है। तुम यही पूछ रही थी इधर से सर नहीं सर हो गया ये तो हमारा, बस वो हम ये नहीं, पूछ फिर रहे वो थे कि वाला- वहाँ एक लिया क्या आपने, वो बात क्या कर रही थी मुझे बताओ। सर क्वेश्चन ही कर रहे थे वैसे। नहीं, वो बहुत धीरे बात कर रही थी। चलो मतलब क्यों बोली गलत एक नहीं, अभी फील्ड का प्रॉब्लम नहीं करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कल से करेंगे, है ना, जिससे कि मैस ना हो जाए चीज़ों में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तक आज तक रहो, है ना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग कल से करेंगे। कल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, फिर गॉसेस लॉ, है ना। तो ऐसा हो जाए कि अगर जो कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर जो मैं जो चीज़ पढ़ाऊँ तो आप लोग खुद घर में जाके देखो कोई चीज़ क्या उसमें ऐसी है जो नहीं हो रही है, नीट की तो कोई चीज़ नहीं बचेगी, है ना। हमने जैसे जो एसएचएम में स्पेशल केसेस थे, जैसे क्या था कि हमने किसी भी पॉप को जो है लिक्विड में इमर्स कर दिया, वो स्पेशल केस था। फिर जो है नीचे जा रहा है कोई अर्थ से, अर्थ सरफेस के, तो जी का किस तरह से वेरिएशन होगा वो हमने देखा था।
ठीक है। फिर हमने बात करी थी सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट की स्प्रिंग की, है ना, जहाँ पे मैंने कहा था कि स्प्रिंग पुली वाला अगर जो है वो गया तुम्हें प्रॉब्लम हो गया था, हो गया ना, सही है ना, दो अरेंजमेंट कर दिया सबका पैरेलल सीरीज अरेंजमेंट 1/k इक्विवेलेंट निकालते थे, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स सीरीज अरेंजमेंट, है ना, 1/k इक्विवेलेंट कितना होता है 1/k 1 प्राइम प्लस 1/k2 प्राइम, इस तरह से करके वो जो है हमने सारी चीजें डिस्कस करी थी। तो देखो एसएचएम तो बहुत इजी है, एसएचएम में कुछ ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। कुछ चीजें जो है याद रखनी है, जैसे कि y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। तो ये इन सब इसी इक्वेशन से सब कुछ निकलता है, यहाँ से टाइम पीरियड भी निकलता है, यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ निकलेगा, ठीक है। तो क्या क्या याद करना है, अगर याद करने की बात बोले इसमें एसएचएम में एनर्जी का एक्सप्रेशन, काइनेटिक, पोटेंशियल, वेलोसिटी, सीरीज अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट, वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है। और क्या था, पोटेंशियल का जो फ्रीक्वेंसी था वो 2n था एज कंपेयर टू सिंपल हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, है ना। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का भी था, इसका भी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स था, ठीक है। और हमने क्या देखा था, और YouTube वाला केस देखा था। YouTube में एक वो केस था जहाँ पे आपका क्या था कि भाई पानी जो है θ1 θ2 एंगल बना रहा था नली, तो क्या था 2 पाई अंडर रूट m अपॉन a रो g sin θ1 प्लस sin θ2, यहाँ पे m जो है हम लोग डेंसिटी के फॉर्म में रखते थे, ठीक है। YouTube में तो सिंपली l अपॉन g था, लेकिन यहाँ पे जो l था वो 2l था। ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए, पता लगा वहाँ पे घुमा दिया क्वेश्चन, 2l की जगह l रख के आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पे ऑप्शन वो भी देगा तुमको, ठीक है ना, ऑप्शन हमेशा देगा कंफ्यूज करने के लिए, जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाओ और गलत करो, तो वो चीज़ नहीं करनी, उससे बचना है, ठीक है। तो ये है, और बाकी अभी जैसे टेस्ट वगैरह होगा, है ना, थोड़ा सा मतलब बहुत इजी हो तो कोई इतना टफ नहीं है, और नीट में तो इजी प्रॉब्लम ही आती है, टफ प्रॉब्लम आती तो सबके लिए हो जाती है टफ। एक जो डॉक्टर होगा वो कभी भी फिजिक्स पे इतना ध्यान नहीं देगा, ठीक है ना। तो जो अगर जो टफ प्रॉब्लम होती है वो सबसे छूटेगी, लेकिन आसान नहीं छोड़नी है। देखो जैसे 720 में जो 720 ला रहा है, ठीक है, वो तो देखो अलग केस हो गया। तुमने कहाँ रहना है, तुमने 650 से 720 के बीच में अगर जो रहोगे, एवरेज मतलब मोर देन एवरेज करोगे तो ये एवरेज करोगे तो एवरेज से नीचे जाओगे तो 650 से नीचे आओगे, समझे। तो ये चीजें मतलब आपको खुद पे देखना है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, और जितना से ज्यादा आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, चाहे आप पीडब्ल्यू की ले लो टेस्ट सीरीज का, उसमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज, नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट पेपर की पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाती है, तो वो करो, क्या प्रॉब्लम है ना। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हो, और प्रॉब्लम देखो कोई नई नहीं बनती है, प्रॉब्लम ना पुरानी रिपीट होती है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है चीज़ों में, है ना। तो कल जो है हम लोग मिलते हैं और उसमें तुम लोग से डिस्कस करेंगे हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोग बात करेंगे अपना पोटेंशियल पे, पोटेंशियल एनर्जी कल हो सकता है यहाँ तक पहुँचे, और फिर हम बात करेंगे गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ जो है उससे पहले हम थोड़ा सा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो करते होते हैं, तो वो भी चीज़ हम देखेंगे। मतलब ऐसा हो जाए कि जो 7 क्लासेस हैं हमारी इसकी, तो इस वीकेंड हम चलेंगे वहीं तक, तो उसमें हम पूरा कोशिश करेंगे कि ये निपटा दें, ठीक है। फिर मंडे को टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे क्या हो कि अगर जो ऑनलाइन चीज़ें हो जाए तो बहुत सहूलियत हो जाए हमें, क्योंकि कभी कभी हम अवेलेबल नहीं होते, मोस्टली नहीं होते, है ना। जैसे अभी मैं 1 महीने से नहीं था,
कोई नहीं, हम कवर कर लेंगे। और बल्कि बोलते ऐसा कुछ होगा तो हम लोग किसी दिन जो है 2 क्लास 3 क्लास ही कर लेंगे, जैसे ये कर लो, है ना। तो तुम लोग जब तुमको सहूलियत लगे हमें बताना। जल्दी हम कोर्स उसी पूरा हो दिन जाए जो तो है रिवीजन का टाइम हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली 15 तारीख के बाद तो तुम वहीं आ जा रहे, ये महाराज सारा सिंह। कॉलेज में है। तो तब अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। हाँ वहीं शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं अब कल, और